अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सामने वाले की बातें सुन के दिल चाह रहा होता है कि इंसान उसका ना मुंह तोड़ दे, लेकिन बस बात वही है ना कि हमारी जो तरबियत है वो दरमियान में आ जाती है। आज का व्लॉग ना इसी बारे में होने वाला है कि लोगों के मनफी रवैये को किस तरह से बर्दाश्त किया जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आप रहती हैं तो वहाँ पर किस तरह से एडजस्ट किया जाए। साथ ही साथ आपको मज़ेदार सी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, कुछ सेल्फ केयर स्किन केयर के हवाले से बातें करेंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना इस तरह के रोशन खिले खिले धूप वाले दिन ना बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे होता है कि दिन इस तरह से रोशन हो, धूप निकली हुई हो तो ना बड़ा एक्टिव एक्टिव इंसान को फील हो रहा होता है। यहाँ जी दिन का आगाज़ हो गया था और जैसे ही दिन स्टार्ट होता है ना, हम औरतों के जो घर के काम है वो भी शुरू हो जाते हैं। और आज ना मैं अपने जो इलेक्ट्रिक स्टोव है उसको भी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर चाय किस तरह बनेगी, खाना किस तरह से बनेगा, क्या आपने एहतियात करनी है। और जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने रिसेंटली ना दराज से इलेक्ट्रिक स्टोव बाई किया है। पहले भी मैं साल डेढ़ साल वो स्टोव इस्तेमाल कर चुकी हूँ, वो वाला ख़राब हो गया था, तो अब मैंने रिसेंटली ना दोबारा परचेज़ किया है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करते हुए बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने शूज़ पहन के काम करना है, इसके पास आना है और जब ये ऑन हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको हाथ ना लगाएं। पहले जो इसका बटन है वो ऑफ़ करें और फिर आपने जो भी इसके ऊपर चीज़ रखी हुई है ना उसको आप हाथ लगाएं, क्योंकि बिजली की चीज़ है तो एहतियात जो है ना वो बेहतर होती है। बाकी इसकी वायर थोड़ी सी छोटी है तो आपको एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना मैंने नीचे इस तरह का ना एक बॉक्स रखा हुआ है। अच्छा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो चूल्हा है वो डबल है, लेकिन अब सुबह मैंने एक चूल्हे पर नाश्ता बनाना था, एक पे दूध बॉयल हो रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं चाय कहाँ पर चढ़ाऊँ। और सुबह वैसे ही टाइम कम होता है, सारे काम बड़े जल्दी जल्दी करने होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना ये आपके इस तरह से काम आ सकता है। इस पर बड़ी आसानी से आप चाय बना लें, कोई भी सालन बना लें। हाँ, रोटी नहीं बनती, लेकिन जो बाकी सारे काम है ना बहुत आसानी से आराम से इस पर हो जाते हैं। तो कभी कभार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आगे गैस की कभी सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, रमज़ान में भी गैस जो है वो दिन में नहीं आ रही होती, तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं ना तो बड़ी यूज़फुल सी चीज़ है। और अब आ जाते हैं जी अपने आज के मेन टॉपिक पे कि मेरी वो सारी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और जिन्हें बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता है, या जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरह से एडजस्ट करना है ना, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल से टिप्स शेयर करने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो टिप्स ना आपकी डेली लाइफ में आपके ज़रूर काम आने वाली हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आप अपने माइंड में बिठा लें कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी करके गई हैं ना, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, बल्कि उन लोगों के हिसाब से आपको चलना होगा। वहाँ के रंग में आपने ख़ुद को रंगना है, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, रस्म व रवाज हैं, उनको आपने फॉलो करना है। और हर लड़की को नो डाउट बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का इतना सारा टाइम तकरीबन 24 से 25 साल अपने पेरेंट्स के घर में गुजार के गई हुई होती हैं, और फिर एक टोटली नया माहौल होता है वहाँ पर। सोने के, जागने के, खाने पीने के, हर चीज़ का जो तौर तरीका है, टाइमिंग्स हैं, वो डिफरेंट होती हैं। सबको टाइम लगता है, लेकिन हाँ आपने अपना जो है ना 100% देना है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप वहाँ जाकर एडजस्ट हो सकें। आपने जो सास है, ससुर हैं, जितने भी रिश्ते हैं, कोशिश करें उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज़ रखते हुए ना अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अच्छा, स्टार्ट में पता है क्या होता है कि हम अच्छा बनने के लिए ना जी 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 करते जाते हैं, लेकिन फिर वो जो जी जी करना है ना आपका आगे चल के आपके गले पड़ जाता है। और मैं आपको समझाती हूँ कि वो आपके गले किस तरह से पड़ता है। अच्छा, होता पता है कुछ यूँ है कि जब नई नई शादी होती है ना तो हर लड़की जी चाह रही होती है कि वो ससुराल वालों की जो नज़र में ना अच्छी बन जाए और ना अपने नंबर बना ले। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ कि आप अगर हर वक्त जी जी करती रहेंगी ना तो बाद में जाकर आपको फिर बहुत सारे मसले फेस करने पड़ते हैं। अब शुरू शुरू में आपको किसी ने कोई काम कह दिया, आप जी अच्छा बनने के लिए सब कुछ करती चली जाएंगी, करती चली जाएंगी। लोगों को ना फिर आदत पड़ जाती है, उनको लगता है हम तो इसको जो कहेंगे वो इसने चुप करके आंखें बंद करके सर झुका के कर लेना है। तो प्लीज़ अपनी एक वर्थ बनाएं, अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रखें और इतनी आपके अंदर ना गट्स होने चाहिए कि आप हर वक्त ना सबको इनकार भी कर सकें। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, और ये बात मैं हर लड़की हर औरत के लिए कह रही हूँ कि ज़िंदगी में एक लफ्ज़ होता है नहीं। ये जो नहीं का लफ्ज़ है ना ये कहना सीखें, वरना आप जो है ना सिर्फ लोगों के नीचे दब के रह जाएंगे और लोग बस आपसे अपने जो काम है वो करवाई जाएंगे, और जो अपना मतलब है ना वो आपसे निकलवा के ये जा और वो जा। तो ज़िंदगी में लाजमी ना कहना सीखें।
और जो दूसरी चीज़ है ना वो ये कि हर रिश्ते की इज़्ज़त करें। ये जो इज़्ज़त है ना मुझे लगता है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता हो। आप अगर किसी इंसान को इज़्ज़त देते हैं ना तो मुझे लगता है कि 80% जो अगला इंसान है ना वो रिटर्न में आपको इज़्ज़त ही देता है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप किसी की इज़्ज़त कर रही हो और अगला इंसान पलट के जी आपको गालियाँ दे रहा हो। तो ये जो इज़्ज़त वाला फैक्टर है ना अपने अंदर लाज़मी पैदा करें। और सबसे ज़्यादा बर्दाश्त, ये जो आजकल की जनरेशन आ रही है ना, बर्दाश्त नहीं होता हमारे अंदर। ये जो बर्दाश्त है ना ये बहुत सारे मसलों से, बहुत सारी परेशानियों से और बहुत सारे ज़िंदगी की ऐसे मौके आती हैं जब आपको ना लड़ने की ताकत देता है। अच्छा ख़ैर, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि नाश्ते से फ्री होके ना आज मैं बनाने लगी थी बिरयानी। तो मैंने सोचा कि मैं बिरयानी बहुत कम बनाती हूँ, तो साथ-साथ ना आज आपके साथ मैं बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और बड़ी आसान सी मेरी रेसिपी है, बड़ी झटपट से बन जाती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने ससुराल वालों का ना दिल जीत लीजिएगा ये बिरयानी बना के। अच्छा, सबसे पहले ना बिरयानी का जो मसाला है हमें वो ग्राइंड कर लेना है। तकरीबन आपने 4 से 5 ले लेने हैं टमाटर। जब भी आपने बिरयानी बनानी है ना तो टमाटर इसके अंदर ज़्यादा ऐड होंगे, तभी आपकी जो बिरयानी है ना वो मसालेदार, स्पाइसी और जी मज़े की बनेगी, वरना रूखी-फीकी सी बनती है। साथ में फिर मैंने 5 से 7 जो है वो हरी मिर्चें ले ली थी। हरी मिर्चें आपने अपने हिसाब से लेनी है, अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा पसंद किया जाता है तो आप ज़्यादा ले लें, वरना जितनी आपको पसंद है उतनी आप हरी मिर्चें ले लें। तकरीबन ₹60 का जो है ना मैंने दही लिया था और आधा किलो था जी मेरे पास चिकन। ये जो सारी मेजरमेंट्स है ना ये मैं आपको आधा किलो चिकन के हिसाब से बता रही हूँ। और साथ ही जो चावल है ना वो मैंने लिए थे 2 ग्लास। चावलों का जो हिसाब है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले जो आपने दही है ना उसको अच्छे से विस्क कर लेना है, फेंट लेना है, ताकि जो बीच में कोई गुठलियाँ वगैरह है ना वो ना रह जाएँ। उसके बाद आपने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को ना ग्राइंड करके एक अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है और इस सारी पेस्ट को आपने जो है ना दही के अंदर ऐड कर देना है। ये जो मैंने चिकन लिया था और चिकन क्योंकि मैंने फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले ही निकाला था तो अभी प्रॉपर तरीके से डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ था, लेकिन खैर है, जब आप इसे दही में ऐड करेंगे ना तो जो चिकन है वो भी अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। अब जो इसके अंदर मसाले ऐड करने की बारी आती है, तो मैंने जो नेशनल का बिरयानी मसाला है ना ये तकरीबन मैंने आधा पैकेट जो है इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया था। अच्छा, वो एक घर पे भी बिरयानी मसाला बनता है, लेकिन मैं सच बताऊँ मुझे वो बनाना नहीं आता। मैं बिरयानी वैसे भी काफ़ी कम ही बनाती हूँ, हालाँकि आसान है, लेकिन बस पता नहीं मेरे घर पे ज़्यादा ना पुलाव पसंद किया जाता है, तो मैं पुलाव ही बनाती हूँ। आधा पैकेट मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला था, बिल्कुल थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया था। नमक आपने इसके अंदर कम रखना है क्योंकि बिरयानी मसाले में ऑलरेडी जो नमक है वो डला हुआ होता है। लाल मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है और वो जो पिसा हुआ धनिया होता है ना वो आपने जी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देना है। बस ये सारी बेसिक मसाले और चीज़ें हैं। आपने चिकन को इस तरह से मैरिनेट करके ना तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अगर चिकन को इस तरह मैरिनेट करके रख देंगे ना तो फिर जो बिरयानी का जो चिकन होगा उसके अंदर बड़ा अच्छा सा जो है सारे मसालों का टेस्ट है वो आएगा। अच्छा, मैं ना हमेशा बिरयानी बनाने के लिए सेला चावल इस्तेमाल करती हूँ। वो जो कच्ची बासमती वाले चावल होते हैं ना वो मैं कभी भी नहीं यूज़ करती। मुझे लगता है कि जो बिरयानी है ना वो सेला चावलों की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपने ना ये जो बिरयानी के सेला चावल है इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो देना है। एक तो इनकी जो क्वांटिटी है वो भी डबल हो जाएगी, डबल नहीं तो अच्छे खासे चावल जो है ना वो भीगने के बाद ज़्यादा हो जाएंगे। और सेला चावल हमेशा वैसे भी ज़्यादा देर के लिए भिगोते हैं। और सिंपल आपने ये जो चावल है ना इनको बॉयल कर लेना है, लेकिन हाँ तकरीबन 80% आपने चावल गलाने हैं। बिल्कुल अगर चावल गला देंगे ना तो फिर आपकी जो बिरयानी है वो खड़ी-खड़ी नहीं बनेगी। तो मैंने सोचा कि आज अगर मैं जॉइंट फैमिली के हवाले से अपनी बहनों को गाइड कर रही हूँ ना, तो साथ चलो एक काम की चीज़ भी सिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी को भी ज़िंदगी में खुश करना चाहते हैं ना, तो आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी इंसान हो, आपके ससुराल वाले हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके दोस्त हों, आपके हस्बैंड हों, अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं ना, तो उसको अच्छा और मज़ेदार सा खाना बना के खिला दें और जी बस आप उसका जो दिल है ना वो जीत लेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मैं साथ-साथ आपको दिखाती रहती हूँ कि मैंने क्या किया था। आपने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज़ हैं उन्हें बारीक कट करके ऑयल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे तो आपने इसके अंदर जो सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको ऐड कर देना है। और सिंपल जो है जब आपका मसाला है, जो आपका सालन है वो रेडी हो जाएगा, तो आपने बस जो है ना चावलों की तहें लगा देनी है और मज़ेदार सी झटपट सी जो आपकी बिरयानी है ना वो रेडी हो जाएगी। बड़ी आसान सी ये रेसिपी है। मेरी मम्मा इस तरह से बिरयानी बनाती हैं और मैं जब भी बनाऊँ ना यही रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ और बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और जी अब आ जाते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे कि जॉइंट फैमिली में आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि हर चीज़ के जवाब में आपने हमेशा जी 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 नहीं करते जाना। हर किसी की हर रिश्ते की इज्जत और एहतराम करनी है, अपने अंदर सब्र पैदा करना है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये कि आप अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना तो एक बाउंड्रीज क्रिएट करें। ना आप किसी दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें और ना किसी दूसरे को ये हक दें कि वो आपकी लाइफ में बिला वजह की हर वक्त की ना इंटरफेरेंस करे। और ये जो बात है ना बहुत हद तक एक क्या कहते हैं औरत के हस्बैंड पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह से ना जॉइंट फैमिली में अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत करता है, उसको डिफेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव है ना, अगर वो आपका साथ देते हैं और आपके लिए खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो औरत जो है ना किसी भी तरह के हालात में, किसी भी तरह के ससुराल वालों के साथ बहुत आसानी से गुजारा कर सकती है, सिर्फ अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं। और अगर आप इस बात पे मेरे साथ एग्री करते हैं ना तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं कह रही। अच्छा, मेरी शादी जॉइंट फैमिली में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को और मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं की कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या पका रही हूँ, कब सो रही हूँ, कब जाग रही हूँ। वैसे तो मेरा पोर्शन है भी सेपरेट, लेकिन फिर भी कुछ ससुराल वालों की ना आदत होती है कि वो बिला वजह आपकी लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं और ना बस हर वक्त की ताक झांक। एक तो मैं आपको भी यहाँ ये सजेस्ट करूँगी कि कुछ औरतों की ये आदत होती है, मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ का कह रही हूँ कि ना हमें वो कान लगा के दूसरों की बातें सुनने की आदत होती है। मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ, कभी भी ना कोशिश ना करें कि जो दूसरे आपके बारे में बातें करते हैं वो आपके कानों तक पहुँचे। एक तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी तारीफ़ें हो रही हों। दूसरा, जब आप लोगों के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं ना तो फिर आपको तकलीफ़ होती है, आपका जो ज़हनी सुकून है ना वो ख़राब होता है। इसलिए इस आदत से बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें कि कभी भी ना कान लगा के ससुराल वाले हो गए या कोई भी हो गए उनकी बातें ना सुने। अगला इंसान जो है ना उसका कुछ नहीं जाएगा, जो आपका अपना पीस ऑफ माइंड है ना वो ख़राब होगा। आप बार बार वही बात सोच के ना जलती रहेंगी, कुड़ती रहेंगी कि जी फलाने ने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ये कह दिया। किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप फजूल में टेंशन लेंगी और जो है ना अपना सुकून बर्बाद करेंगी। तो ज़िंदगी में ना सुकून अगर चाहती हैं तो इस बात को लाजमी फॉलो किया करें कि अपने काम से काम रखें, अपने घर पे, अपने बच्चों पे और ख़ुद पर तवज्जो दें। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, इसकी परवाह करना बिल्कुल छोड़ दें। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने लेयर्स लगा दी थी, मतलब वही एक चावल की तह थी, एक वो जो बिरयानी का मैंने मसाला रेडी किया था उसकी तह थी, और हाँ थोड़ा सा ना एंड में तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसके अंदर वो जो केवड़ा एसेंस मिलता है वो भी ऐड करना है। तो बिरयानी में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। जितनी देर में मैंने बिरयानी को दम लगाया था ना, फटाफट से साथ में मैंने जो है घर की सफाई भी कर ली थी। अच्छा, मुझे ना अक्सर ये वाले मैसेजेस भी रिसीव हो रहे होते हैं, आप ही हमें बताएं कि जी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारी देवरानी के साथ मसले हैं, जेठानी के साथ मसले हैं, सास के साथ मसले हैं, नंदों के इशू हैं। मतलब नो डाउट अगर आप बहुत सारे लोग एक घर में रहते हैं ना तो हर जगह लड़ाई झगड़े भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इंसान को पहले तो कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से 100% देना चाहिए कि जो घर का माहौल है ना वो ख़राब ना हो। और एक औरत का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका सब्र और उसकी खामोशी। और मुझे तो ऐसे लगता है कि चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या ज़िंदगी में किसी ने भी कभी भी आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, तो खामोश हो जाएं, चुप कर जाएं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब आप खामोश हो जाते हैं ना तो फिर वो जो मामला है वो अल्लाह ताला की अदालत में चला जाता है। और जब कोई चीज़ अल्लाह ताला की अदालत में चली जाती है ना तो फिर यकीन रखें कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन इंसाफ करेंगे। अगर आप आज चुप हो जाते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, लेकिन ये जो आपके चुप रहने का अजर है ना ये आपको इतना बड़ा मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में ना अगर सुकून चाहती हैं तो एक तो लोगों की बातों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें और साथ ही साथ चुप हो जाया करें, अल्लाह ताला पर छोड़ दिया करें। मुझे तो ऐसे होता है कि अगर कभी किसी ने गलत कर भी दिया ना, किसी ने कुछ कह भी दिया तो बस चुप कर जाओ, बजाय इसके कि हर चीज़ का इशू बनाया जाए, घर का माहौल ख़राब किया जाए। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात पे बिलीव करती हूँ, एक चुप और 100 सुख। अगर आप उस टाइम चुप हो गए हैं ना तो बस मुझे लगता है कि घर का जो माहौल है वो भी ठीक रहता है। हाँ, मैं यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं कह रही कि चुप करके हर किसी की गलत बात को आप बर्दाश्त किए चले जाएँ, फिर तो अगला इंसान आपको गिरी पड़ी हुई चीज़ समझ लेगा और उसका जब दिल करेगा वो मुँह उठा के आएगा, आपको 4 बातें सुना देगा। मैं छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की और छोटे-छोटे लड़ाई झगड़ों की बात कर रही हूँ कि हर किसी बात में ना रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, हर किसी को हर बात का जवाब देना भी लाज़मी नहीं होता, अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं। बाकी वो जो बड़े-बड़े
मसले होते हैं और जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जो वाक़ई बर्दाश्त से बाहर होती हैं ना, उसके लिए आवाज़ भी लाज़मी उठानी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ स्टैंड भी लाज़मी लेना चाहिए। लेकिन वही बात है कि हमारे माशरे में एक औरत तभी स्टैंड ले सकती है जब उसके जो हस्बैंड है ना, वो सपोर्टिव होते हैं, वो कोऑपरेटिव होते हैं। वरना मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन बेचारी देखी हैं जो सारी ज़िंदगी ना जलती कुड़ती रहती हैं, अपने ससुराल वालों के हाथों ज़लील होती रहती हैं, और क्या है, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो उनके शौहर होते हैं ना, वो उनके लिए स्टैंड नहीं लेते। तो ज़िंदगी में अगर आप ससुराल में खुश रहना चाहती हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले तो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो आपके शौहर है ना, उनको हिदायत दे और उनको आपके हक़ में बोलने की तौफ़ीक दे, तभी आप खुश रह सकती हैं। अच्छा ख़ैर, बहुत सारी बातें हो गई, बिरयानी भी रेडी हो गई थी, आपको मैंने टिप्स भी दे दी। अब मैं आपके साथ ना थोड़ी-सी स्किन केयर के हवाले से बातें शेयर करती हूँ। कुछ मैंने ना ये ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, मैंने सुना है कि बड़े अच्छे इनके इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो एक तो बर्तन मांज-मांज के, किचन की सफाइयाँ कर के और काला तेल इस्तेमाल कर के ना हाथ मेरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। तो एक तो मैंने इनकी हैंड क्रीम मंगवाई थी, बहुत अच्छी है, मैंने एक दिन सिर्फ यूज़ किया लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी और हाथ ना बड़े सॉफ्ट हो गए थे और सबसे अच्छी बात, चिपचिपी नहीं है। वरना अक्सर हम वैसलीन या कोई भी चीज़ हाथों पे अप्लाई करते हैं ना, तो बड़ी उलझन सी होना स्टार्ट हो जाती है और दिल करता है कि बस हाथ फ़ौरन से वॉश कर दें। लेकिन मुझे ये जो ड्रीम क्रीम है ना, ओरिफ्लेम की, बहुत अच्छी लगी है। और दूसरा इनका मैंने फेस वॉश मंगवाया था क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, एक्ने हो रही है। अच्छा ख़ैर, ये मैंने जिनके थ्रू मंगवाया है ना, उनका नाम है सैयदा महानूर। उनका जो इंस्टाग्राम का नंबर है और इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वो मैं नीचे ना लिंक लगा देती हूँ। अगर आपको स्किन का कोई भी इशू है, आपको हेयर फॉल का इशू है, आपके पिंपल्स निकलते हैं, चेहरे पे झाइयाँ हैं या कोई भी मसला है, तो आप जाके व्हाट्सएप पे उनसे राब्ता कर लें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें। वो बिल्कुल आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ी अच्छी सी कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगी कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। और अगर आप ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करना चाहते हैं ना, तो उनके थ्रू आप मंगवा सकते हैं। और अगर मेरी ऑडियंस जाएगी ना, तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करेंगी। तो नीचे नंबर भी दे दूँगी और उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैं मेंशन कर दूँगी। कोई भी आपका स्किन केयर के हवाले से मसला हो ना, तो ज़रूर उनसे जाके पूछिएगा। बाकी जब मैं ये अच्छे से महीना फेस वॉश यूज़ कर लूँगी ना, दोबारा भी इसका रिव्यू आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग, कुछ बातें, कुछ स्किन केयर के हवाले से टिप्स। और एक और बात, हर चीज़ के साथ ना अपना ख़्याल लाज़मी रखा करें, क्योंकि अगर आप हैं तभी आपका जो घर है, आपकी जो फैमिली है ना, वो अच्छे तरीके से चल सकती है। अच्छा, ये वो शूज़ है जो अभी रिसेंटली ना मैंने चेज़अप से परचेज़ किया था। ज़रूर बताइएगा जी कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।